इधर देश और प्रदेश में पिछले लंबे समय से गौमाता को राष्ट्रमाता व गौ हत्या को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग निरंतर उठाई जा रही। अब एक बार फिर से पूरे प्रदेश में गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने की आवाज बुलंद होती जा रही। इसी के तहत आज सीकर शहर के प्राचीन कल्याण धाम में आज संतों के सानिध्य में गौ सम्मान आह्वान अभियान की बैठक आयोजित की गई। इधर बैठक में शेखावटी क्षेत्र के कई प्रमुख साधु संतों और मंदिरों के महंत पहुंचे। साधु संतों के सानिध्य में आयोजित बैठक में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने और गौ हत्या बंद करने के लिए सख्त कानून बनाने की केंद्र और राज्य सरकार से मांग रखी गई, जिसका साधु संतों के साथ शहर के प्रबुद्धजनों, विभिन्न सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी समर्थन किया। बैठक के दौरान सनातनी और आमजन की जागरूकता के लिए हस्ताक्षर अभियान की अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गयी। साधु संतों सहित बैठक में मौजूदा प्रबुद्धजनों ने गांव-गांव, डाड़ी-डाड़ी जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाने की जिम्मेदारी ली और आगामी 27 अप्रैल को एक बड़ी संख्या में शहर के कल्याण जी का मंदिर में जिला कलेक्टर तक निकलने वाली रैली में शामिल होने पर सहमति जताई। इधर सीकर नजदीक पालावाड़ करणी गौशाला में महंत चंद्रमा दास महाराज ने बताया कि गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए अब गौ सम्मान आह्वान का हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। 27 अप्रैल 2026 को गौ सम्मान दिवस मनाया जाएगा और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए पूरे देश में जिला कलेक्टर और तहसीलदार को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। चंद्रमा दास महाराज ने बताया कि 27 अप्रैल को सीकर जिले के सभी तहसील मुख्यालयों और जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। सीकर के शहर में प्राचीन कल्याण धाम में गौ माता के सम्मान से कलेक्टर तक रैली निकाली जाएगी और फिर गौ माता के सम्मान में मांग पत्र सौंपा जाएगा। रैली से पहले गाय को राष्ट्रीय दर्जा देने और गौ हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। वहीं हस्ताक्षर अभियान व 27 अप्रैल की रैली के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं। बंधुओं से मेरा आग्रह है कि गाय माता जिनके कारण हमारी प्रकृति, हमारा जीवन सुडौल स्वस्थ रहा है, ऐसी माँ के लिए सभी से सनातनी 27 अप्रैल को एक जगह होकर भारत सरकार को आगाह कराएं कि इस पर अगर प्रतिबंध पे कानून नहीं बनता है तो सभी सनातनी एक जगह होकर हमारा पुरजोर विरोध सरकार का करेंगे। तो सरकार से आग्रह है कि गौ हत्या पर जल्दी से जल्दी कानून बनेगी। अभियान की श्रृंखला में आज श्री कल्याण धाम में संत सानिध्य में गौ भक्तों की बड़ी बैठक हुई है। हस्ताक्षर अभियान जगह जगह चल रहे हैं। 27 अप्रैल और 27 जुलाई को बड़े स्तर पर, तहसील स्तर पर पूरे देश में गाय के सम्मान हेतु ज्ञापन दिए जाएंगे। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रदेशों के मुख्यमंत्री और राज्यपालों के नाम सभी गौ भक्तों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इसका सम्मान करें। जय हिंद, जय गौ माता, जय गोपाल। अभियान चल रहा है, उसमें 27 अप्रैल को अधिक से अधिक संख्या में सब लोग जुड़ कर के गौ माता के लिए, गौ माता को सम्मान मिले, इसलिए हम सब इकट्ठे होकर के अपने अपने तहसीलों में, अपने अपने उपखंड क्षेत्र पे एसडीएम महोदय के पास जाकर के ये ज्ञापन देना है। गौ माता को राष्ट्रमाता बने, गौ सम्मान मिले, गौ माता हमारे भारत से गौ हत्या बंद हो। इस विषय में सब लोगों को एकजुट होकर के अधिक से अधिक संख्या में 27 अप्रैल को पहुंच करके ज्ञापन देना है। सब लोग तैयार रहें। जय गौ माता। जो साधु संतों का जो आज सम्मेलन हुआ, बैठक हुई है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, क्या जो अब आगे रहेगा? अभी पूरे भारतवर्ष में गौ सम्मान आह्वान अभियान चल रहा है। इस अभियान का उद्देश्य ये है कि पूरे भारतवर्ष से गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे, गौ माता को राष्ट्रीय सम्मान मिले और गौ सेवा हेतु केंद्रीय संवैधानिक कानून बने। भारत के 5000 से अधिक तहसीलों से देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदया, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल के नाम से प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है। एक एक तहसीलों से 21-21 हज़ार हस्ताक्षर के साथ जो छोटे छोटे गांव हैं और बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ से 51-51 हज़ार सिग्नेचर के साथ सभी संतों के साथ में, सभी गौ भक्तों के साथ में, सभी मठ के महंत और पुजारियों के साथ में हरि कीर्तन करते हुए संविधान के दायरे में रहकर सरकार से प्रार्थना करेंगे कि बहुत हो गया, अब हम सहेंगे नहीं कि भारत जो हिंदुओं का एक राज्य है, भारत की आत्मा, हिंदुओं की आत्मा प्राण गौ माता है और इस प्रकार से नित्य 80,000 से ज़्यादा गोवंश भारत की धरती में कट रही है। पूरे सनातन धर्म के अनुयायी एवं भारतवासी अब
गौ हत्या पर प्रतिबंध रोक लगे, इसका कानून चाहते हैं। ये सरकार से मांग करने के लिए 27 अप्रैल 2026 को प्रातः 10 बजे सभी 5000 से अधिक तहसीलों में सभी संतों के साथ में हरि कीर्तन करते हुए यात्रा के साथ तहसीलदार एवं एसडीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। आज जो बैठक की गई है संतों के सानिध्य में, क्या जो है आमजन से अपील गई है, सरकार से क्या मांग रहेगी? हाँ, देखो ये देशव्यापी आंदोलन जो गौ भक्तों के द्वारा, संतों के द्वारा चलाया जा रहा है, गौ सम्मान आह्वान अभियान, तो इसमें मेन जो मुद्दा है वो यही है कि गौ हत्या पूर्ण प्रतिबंध लगे और गौ माता को राष्ट्र माता सरकार घोषित करे। और गौ माता हमारे सनातन की प्राण है, आधार है। और 1966 के बाद में मानता हूँ, कृपात्री जी महाराज के बाद में ये एक उसके बाद ये दूसरा बड़ा आंदोलन है। बीच में कई आंदोलन हुए, कई संस्थाओं ने किए, लेकिन वो कुचले गए या कोई राजनीतिक भेंट चढ़ गए, कोई स्वार्थ में छुप गए। लेकिन उसके बाद ये बड़ा आंदोलन जो पूरे देश में चल रहा है, तो मेरा यही आह्वान अभियान है गौ भक्तों से कि ज़्यादा से ज़्यादा जो 27 अप्रैल को मिलके जो हम एक ज्ञापन देंगे, जो प्रार्थना पत्र तहसीलदार को या एसडीएम को देंगे, तो उसमें हमको राजस्थान प्रदेश है उसमें सहभागिता ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हस्ताक्षर अभियान जो चल रहा है उसमें हस्ताक्षर करके और हर एक तहसील में जागरूक होकर उस दिन 27 अप्रैल को एक साथ हम अगर सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे तो निश्चित तौर पर इसके परिणाम आएंगे। प्रदेश में और केंद्र में जो है सनातन सरकार अपना आप को बताती है भाजपा, तो फिर जो है आज तक जो है राष्ट्र गौ माता क्यों नहीं घोषित किया गया? ये देखो सरकार है वो काम कर रही है और इसके उदाहरण हम देखते हैं तो कई स्टेट में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा है। तो एक ट्रेलर है, मतलब ट्रायल चल रहा है कि कितना गौ भक्त है वो जागरूक होते हैं। और जब तक ये भूख नहीं जगेगी ना, जैसे राम भक्त की भूख जगी थी सनातनियों में, एक बुलंद आवाज़ थी कि राम मंदिर बनना चाहिए, वैसे ही जब गौ माता के लिए आवाज़ उठेगी, और उसका असर देख भी रहे हो आप, प्रधानमंत्री आवास में जो बड़े बड़े कुत्ते रहते थे वहाँ पर आपको गाय नज़र आ रही होगी, तो कुछ तो संकेत है ना कि सरकार कुछ करना चाहती है। लेकिन वो एक आवाज़ होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, राजनीति है। हम देखते हैं कि वोट के लिए सब भागते हैं, कुर्सी सीट के लिए सब भागते हैं, अपनी सरकार के लिए करते हैं। तो जब उनको ये लगेगा कि वास्तव में अब गौ माता को ऐसी भूख जगी है सनातनियों में और उसका काम करने पे हमको भी फ़ायदा है। आजकल कौन ही स्वार्थ भाव वाला, हम देखते हैं सबको स्वार्थ की लगी है, तो वो तो उनका भी स्वार्थ पूरा हो और अपना भी जो गौ माता का सम्मान है वो हमको मिले, बस यही।